तो एमपी बोर्ड वाले बच्चों की होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि देख लीजिए आज मैं आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, देख सकते हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के क्वेश्चन आंसरों का पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूं। आइए क्लास को बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करेंगे और पूरे के पूरे पेपर को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, पूरे 75 नंबर कवर कराने की मेरी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की जल से यदि अपन अभिक्रिया करते हैं तो किस प्रकार की ये अभिक्रिया है। तो देखो यहाँ पर है, देखो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल H2O। तो यहाँ पर देखो बाबू, जैसे इसको गर्म करोगे ना, ये है बिना बुझा हुआ चूना और ये है बुझा हुआ चूना। जैसे अपन मार्केट से कोई भी नहीं लाते अपन चूना, वो जो बिना बुझा हुआ चूना रहता है उसको अपन पानी में डालते हैं तो उसमें से देखोगे आप तो उष्मा निकलने लगेगी, हीट देने लगेगा। ठीक है, कभी कभी तो उबलने लग जाता है। तो बस इसी को कहते हैं अपन उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो वो जो रिएक्शन है ना, वो आपकी उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी नीचे रहेगा। ठीक है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? मरकरी यानी कि पारा, एकदम राइट आंसर रहने वाला है। अमीबा और पैरामीशियम में जो श्वसन होता है, अमीबा और पैरामीशियम में, तो वो श्वसन नाल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? श्वसन नाल के द्वारा। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो देखो पराग कोश में पाए जाते हैं पराग कण। मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं तो 23 पेयर्स यानी 23 जोड़े। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो जाएगा ओम। क्या राइट आंसर रहेगा इसका? ओम राइट आंसर रहेगा। और विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट है। इसको याद करके ही जाना है। ठीक है, विभव और विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? तो वाट है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। याद रहेगा भैया। चलिए इसके बाद में अपन यहाँ पर, ये हो गया इतना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। ठीक है, ये डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। हैं, हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें आपका सही विकल्प जो है उसमें यहाँ पर पोलेन आ जाएगा। यहाँ से 23 पेयर्स और ओम आंसर रहने वाला है। अब है आपके रिक्त स्थान कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच में क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। सिरके में क्या उपस्थित होता है? तो सिरके में उपस्थित होता है एसिटिक अम्ल। क्या होता है? एसिटिक अम्ल 6 से 10%। दो या दो से अधिक वस्तुओं के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक जो वस्तु है उसके समांगी मिश्रण को अपन कहते हैं मिश्रातु। किसी तार का प्रतिरोध उसके परिच्छेद के अनुक्रमानुपाती होता है। ओजोन की अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। मछली के हृदय में क्या पाए जाते हैं? 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। राइट रहेगा ये। यहाँ पर अपन बात करें तो ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा। हो गया इतना। और एक कार्बन विद्युत सहसंयोजी बंध बनाता है। असत्य बात है, क्योंकि सहसंयोजी आबंध बनाता है। सहसंयोजी बंध या सहसंयोजी आबंध दो भी बोल सकते हैं। लाल और सफेद पुष्प के संकरण से F2 पीढ़ी में सभी पुष्प लाल रंग के होते हैं। तो देखो सभी पुष्प लाल रंग के होते हैं क्या? तो ये बात आपकी असत्य हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जो पुष्प होते हैं वो F1 पीढ़ी में होते हैं लाल। दूसरे में तो सारे के सारे पौधे मिक्स वेज हो जाएंगे। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। सत्य बात है। 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। असत्य बात है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। तो भैया उन्हें जैव निम्नीकरण कहते हैं। वायवी और वायवी शोषण में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। सत्य बात है। और अवायवी शोषण जो होता है अनुपस्थिति में होता है। रहेगा ध्यान भैया। ये आपका समय कम लेना चाह रहा हूँ मैं और आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड करा दूँ, बस यही मेरा उद्देश्य है। ठीक है, वृद्धि हार्मोन्स, वृद्धि रोधक हार्मोन। ठीक है भैया, वृद्धि रोधक हार्मोन है तो एब्सिलिक अम्ल। और अंडाशय का आपको हो जाएगा एस्ट्रोजन। लेंस क्षमता का जाएगा डायोप्टर। वर्ण विक्षेपण आ जाएगा प्रिज्म। विभवांतर का जाएगा वोल्ट। और चुंबकीय पदार्थ का जाएगा लोहा। हो गया।
और यहाँ से अपन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे इनको। अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? देखो, अम्ल और क्षार दोनों आपस में मिलते हैं तो उस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। टिड्डे में भोजन कहाँ पीसा जाता है? तो टिड्डे में भोजन पीसा जाता है गिजार्ड में। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। और अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण दीजिए। तो अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण है मुकुलन। परिपथ में विद्युत धारा का जो मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो एम्पियर या आमीटर के द्वारा किया जाता है। भ्रूण को पोषण कहाँ मिलता है? तो भ्रूण को पोषण मिलता है प्लेसेंटा द्वारा माँ के रुधिर से। रहेगा ध्यान भैया? हो गया। हो गया इतना। अब क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखो आप, और इसमें क्वेश्चन को देखो, साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ से अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं, समझते हैं। साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं? इसको थोड़ा सा अपन बड़ा कर लेते रोक के। तो देखिए बेटे, साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं? तो देखो, क्षारों की वसा अथवा तेलों के जल अपघटन की अभिक्रिया के फलस्वरूप साबुन बनने की जो प्रक्रिया है, एक तो किससे? क्षार की वसा और तेल का जल अपघटन, दोनों के आपस में अभिक्रिया कराई अपन ने, तो क्या बनी? इस प्रक्रिया को क्या करें? साबुन बनेंगी। और साबुन बनने की प्रक्रिया को कहेंगे अपन साबुनीकरण। रह जाएगा ध्यान। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि अकार्बनिक क्षारों के वसी कार्बोक्सिलिक अम्ल अभिक्रिया के स्वरूप। तो ये इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, केवल साबुनीकरण की अभिक्रिया को समझाना तो इतना सा लिख देना कि क्षारों की वसा और तेलों के जल अपघटन की अभिक्रिया के फलस्वरूप साबुन बनने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं अपन साबुनीकरण। कर लोगे? यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो ये आपका ठीक है भैया, इतना हो जाएगा। चलिए, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटे ना आप ध्यान से। ठीक है, छोटा सा आपको लिखना है, ये मत लिखना यहाँ से, आप नीचे वाला सिस्टम, ये ऊपर वाले में आपका काम हो जाएगा हैं। ठीक है, इसके बाद में इसके अथवा वाला है कठोर जल में साबुन उपचारित, ये अपचारित नहीं है, उपचारित है वो, है ना, उपचारित करने पर झाग का निर्माण को समझाइए। तो देखो, कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करता है। कठोर जल क्या करेगा? जल में उपस्थित एक तो कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण से अभिक्रिया करेगा। मतलब कहने का मतलब ये कि जो कठोर जल रहेगा, साबुन जो करेगा ना, वो कठोर जल में कौन कौन चीज़ें उपस्थित है? तो कैल्शियम और एक मैग्नीशियम के लवण है, उनसे दोनों से अभिक्रिया करेगा। और ऐसे में झाग उत्पन्न करने की अधिक मात्रा में साबुन का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है भैया, तो इसलिए ये चीज़ अपना हो जाएगा। बढ़िया से सिंपल सा छोटा चीज़ें करने की कोशिश की मैंने बच्चों के लिए, ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत कैसे विकल्पित किया गया है, यहाँ पर हो गया इतना। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो 6CO2 प्लस H2O। ठीक है, ये तो समीकरण सबको आता भी है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जनन क्यों आवश्यक है? देखो, याद करने की तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल है, वैसे याद कर लिए बहुत सारे बच्चों ने। जनन क्यों आवश्यक है? तो जनन क्या है, देखो पहला पॉइंट बढ़िया से लिखेंगे कि जनन के कारण जाति की निरंतरता बनी रहती है। जनन, दूसरा क्या है? जनन में जीव लगभग अपने जैसे जीवों को जन्म देता है। जनन विकास में योगदान भी देता है, जनन का विकास में योगदान भी है। ये हो गया, कितना सिंपल है और कितने सरल करे भैया। ठीक है, जनन का हो गया है। यहाँ पर अपन देख सकते हैं, ये हो जाएगा इतना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का। मानव में वृषण के क्या कार्य है? तो मानव में वृषण के क्या कार्य? वृषण शुक्राणु उत्पन्न करता है, नर लैंगिक हार्मोन उत्पन्न करता है, यहाँ लड़कों में यौवन अवस्था को नियंत्रित करता है। तो दो कोई से भी याद करके चले जाना है। हो गया। यहाँ पर अपन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे हमारे बाबू सोना। ऋतुस्राव क्या है? ऋतुस्राव, ये सारे जो क्वेश्चन है ना बेटा, मैंने पहले से ऑलरेडी समझा रखा। जैसे आपको एक प्रश्न समझना ऋतुस्राव, तो ये ऋतुस्राव का आपको बोलना ऋतुस्राव क्यों होता है बाई एनसीईआरटी कोचिंग। भाई इतना सा लिख दोगे ना, जिसमें ऑलरेडी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हो गया समझने के लिए, और बाकी स्क्रीनशॉट मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। अब बच्चे क्या करेंगे आधे जानदा कि बेटा रटेंगे, तो रटना नहीं है, समझने के लिए मैंने बोल दिया आपको। ये प्रश्न भी पढ़ा रखा मैंने, परागन की क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न
होती है। तो बेटा यहाँ पे गलती हो गई, ये परगना लिख दिया यहाँ पे, ये बोलने में मिस्टेक हो गई है। तो थोड़ा बहुत इशू है तो उसको तो आप पढ़ोगे जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये दिक्कत है। मेंडल का प्रभाविता का नियम, देखो मेंडल का प्रभाविता का नियम ये है कि जब विपरीत लक्षणों को एक साथ एक विपरीत लक्षणों के एक जोड़े को ध्यान में रखकर क्रॉस कराएंगे ना, तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण दिखाई देंगे। प्रभावी मतलब जिसमें दम होगा वही आएगा सामने, तो प्रभावी आएंगे, अप्रभावी छिप जाएंगे। ठीक है भैया, तो ये हो गया इतना सिंपल सा यार, मैंने सरल से सरल लैंग्वेज में करे। अब इसका आपको चित्र जरूर बना के आना है एग्जाम पेपर में, क्योंकि इसको देखते से नंबर देता है वो। भैया यहाँ पर लॉन्ग लिख देंगे, ठीक है, टाल लिख देंगे जैसा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है ये भी मैंने समझा रखा चैनल पर पहले से ही। ये हो गया है, ये हो गया हिंदी मीडियम वालों के लिए, ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। कहाँ निकल गया रे एकदम से ही। नाम रे सबसे बड़ा रे तेरो नाम, यहाँ थे नहीं बन। मधुमेह के कुछ रोगियों को चिकित्सा इंसुलिन देकर इंजेक्शन क्यों दिया जाता है? हो गया। जलानुवर्तन से आप क्या समझते हैं? किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। जब किसी अभिसारी लेंस को 1 मीटर में हो तो उस लेंस की क्षमता को एक डायोप्टर होगी, अर्थात किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता उस दूरी के उत्तर लेंस की क्षमता के बराबर होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो गया। अपवर्तन के नियम है ये। व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ये हो जाएगा हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। मानव नेत्र का देखिए बहुत ही सिंपल सा और सरल, सबसे सरल यहाँ पर नामांकित चित्र बनाना सिखाया है। विभव और विभवांतर को समझाइए। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, है ना। क्या करना है, प्रश्न बोलना है, विभव और विभवांतर समझाए। विभव किसे कहते हैं, विभवांतर किसे कहते हैं, ऐसे बोल देना जिसमें, और बाई करके बी वाई और एनसीईआरटी कोचिंग लिख देना, हो जाएगा काम आपका, इतने में आ जाएगा। बाकी मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है बेटा, ये भी समझाया मैंने हैं। अम्लों को तनुकृत करते समय यहाँ क्यों अनुशंसित किया जाता है कि जल अम्लों को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। हो गया, ये हो जाएगा इतना। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? हो गया। पांच जो विलियन है ABCDE, जबकि सार्वत्रिक सूचना की जांच की जाती है। pH के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7, 9 है। तो देखो बेटा यहाँ पर अपन जानते हैं, ये चीज़ें मैंने सिखाई है आपको, जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 एक साथ पढ़ाया था ना, उसमें बताया था। नहीं देखा तो वो आपकी गलती है। बाकी अब रट्टा मार देना, यही करेंगे और क्या है। CH4 बहुत ही सिंपल सा है, इसमें तो कुछ दम नहीं है। देखो C है, ये इधर है H, इधर है H, इधर है H और इधर है H। देखो भैया, यदि हम बात करें इसकी, तो इसमें डॉट 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 कितने रहते हैं, इसमें एक रहेगा, इसमें भी एक रहेगा, इसमें भी एक रहेगा और इसमें भी एक रहेगा। हो गया। कलर दूसरा रह देते थोड़ा सा। कार्बन के पास कितने हैं, तो 4 है भाई तुमको, उसमें 1, 2, 3 और ये 4 बस। अब यदि हम बात करें इसकी कि 2, 2, 2, 2 से मिल गई, इसकी आत्मा तृप्त हो जाती है, तो ये 2 मिल गया, ये 2 मिल गया, यहाँ पे 2 मिल गया, ये 2 मिल गया। अब ये कार्बन जो है ना 8 करेगा। देखो 2, 2, 2, 4, 2, 3, 6, 2, 4, 8 ऐसा करेगा बेटा। ये सिंपल सा है। यहाँ पर अपन लिख सकते हैं एथीन की C2H4 का आपको लिख करके जाना है। समजाति और श्रेणी या सजाति श्रेणी किसे कहते हैं? मैंने बेटा समझाने के लिए पहले से ऑलरेडी चैनल पर डाल दिए हैं। बाकी मर्जी आपकी, करो नहीं करो, रटा करो या कुछ भी करो, अब तुम्हारा मन रहा। धातु के रासायनिक गुण बहुत ही ज़्यादा सिंपल मैंने लिखे हैं यहाँ पे। देखो धातु है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके
धातु ऑक्साइड बनाती है, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाती है। और कितने सिंपल करें, धातुएं जल से क्रिया करके हाइड्राइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। और क्या है, कर पाओगे? निम्न पदों को समझाना है। खनिज अयस्क गैंग, यहाँ पर देख सकते हैं तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको बनाना है। हो गया है। मनुष्य के जो मस्तिष्क है उसके विभिन्न कार्यों को बताना है। मनुष्य में तीन तरह के मतलब भाग रहेंगे मस्तिष्क के, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। हो गया भैया? तो थोड़ा बड़ा कर दूँ क्या? ये लो बड़ा कर दिया, पूरा मस्तिष्क तक हो गया। ये इसके बाद में ये हो जाएगा, हो गया पश्चिम मस्तिष्क। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे गए हमारे के पूर्व में से थोड़ी जाए बीबी के, वो भी लो स्क्रीनशॉट। आपके लिए बेटा मेहनत करिए। अब आगे आपकी मर्जी। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं आप। और इसके बाद में तो अपन 11th में मिलेंगे ही, आपका और हमारा सामना होगा। विद्युत फ्यूज हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया, चुंबक को निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। ये प्रश्न भी मैंने बड़ी तरीके से प्रैक्टिकल द्वारा बताया। प्रैक्टिकल सर्च करो आप, तो क्वेश्चन सर्च करना है ना बेटा। ये हो गया इतना। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। प्रश्न बोलना है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। बाय एनसीईआरटी कोचिंग मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने अलग अलग सेपरेट वीडियो, मतलब एक वीडियो में एक प्रश्न पहले से अपलोड है चैनल पर। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं यार कहाँ समझें, तो यहाँ से तो आप केवल स्क्रीनशॉट लो और समझने के लिए वहाँ पे बोलो उत्तर को। जाइलम और फ्लोएम में अंतर हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 23 है आपका। बाय एनसीईआरटी कोचिंग लिख देना आप, तो सारे सवाल तक भी समझाया है। समझ सोचना ही नहीं समझाया हो। देखो भैया अपना काम ऐसा है कि जहाँ तक साथ देते पूरा देते, नहीं तो देते ही नहीं। ये हो गया। बाकी तुम लोगों की मर्जी यार बेटा, करो नहीं करो। ये डबल से हो गया हो तो इंग्लिश मीडियम बोले बच्चों, मेरा बाबू रंग रंगीला मैकडॉनल्ड। हो गया? इतना नहीं हुआ। किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को समझाना है। ये कौन डबल साइड है क्या? ये डबल साइड उठा था, वहीं पे ख़त्म हो गया था। 23 नंबर 23 लास्ट में। तो ये मैंने, ठीक है, आपको जो ये क्वेश्चन पेपर है ना सेट सी, इसको पूरे का पूरा समझा दिया है। ये देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, पेपर का सॉल्यूशन दे दिया। आगे आपकी मर्जी, करोगे अच्छे मेहनत करोगा, ठीक है, तो सफलता मिलेगी। नहीं तो कोई बात नहीं, देखते रहो मुँह तरफ से एक दूसरे को, और क्या करना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।